हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आज आपके लिए एक नई वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो कि बहुत हमारे इंग्लिश का एक, मान लीजिए हम इसे बैकबोन कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे किसी भी इंसान की बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वैसे ही जो टेंसेस हैं वो बैकबोन हमारे इंग्लिश की कहलाते हैं। तो देखिए आइए बात करते हैं हम टेंसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे टेंस, तो एक मैं बात बता सकता हूँ आपको। देखिए टेंस और टाइम दोनों ही समय होते हैं, लेकिन इन दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब मैं आपको बता दूं टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है। तो टेंस जो होता है वो तो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और टाइम जो होता है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है। तो टाइम, आप टाइम के बारे में सभी जानते हैं, तो देखिए टेंस के बारे में हमें जानकारी लेने के लिए तो आइए हम बात करते हैं, आपको समझाते हैं टेंस। तो टेंस, जैसा कि टेंस को हम बोलते हैं काल, यानी काल का मतलब यहाँ समय होता है, ठीक है, तो काल हो गया। अब इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन यानी टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the action of, shows the time of an action। यानी जो टेंस है, टेंस क्या है? टेंस क्रिया की वह अवस्था है जो कि किसी कार्य या घटना के घटित होने के समय को दर्शाती है, ठीक है। क्रिया की वह अवस्था होती है जो किसी कार्य घटना के घटित होने के समय को दर्शाती है कि कौन सी समय में कौन सी घटना घटी थी। तो इसको जानने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं, टेंस शब्द का। अब आते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो यानी मुख्य जो टेंस होते हैं, मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। इसका मतलब जो समय चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट, जो समय चल रहा है उसे कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट टेंस की, राधा गीत गाती है, ठीक है, तो गाती है यानी की है आ रहा। तो इसमें हम ये कैसे पहचान करेंगे? तो पार्टिकुलर जो टेंस का नाम आएगा उसमें हम आपको समझाने वाले हैं। तो जो समय चल रहा है हम उसके एग्जाम्पल ले रहे हैं। राधा गीत गाती है तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। तो इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वह रामायण पढ़ रहा है। तो देखिए मेन जो बात होती है हमारी, जो प्रेजेंट टेंस की जो बात होती है, हम है से पहचान करेंगे। जिन टेंसेस में, जिन सेंटेंसेस में है का प्रयोग हो रहा होगा वह
सेंटेंस प्रेजेंट के किसी भी पार्टिकुलर टेंस से संबंधित रिलेट्स होगा। तो हम बात करते हैं इसके बाद में अगले वाले टेंस की। देखिए वो दूसरा आता है हमारा पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, अब इसमें अभी मैंने बताया प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसके बाद में दूसरे की बात करें तो जो समय निकल गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस कहते हैं उसको जो समय निकल गया है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर, मैंने एक गीत गाया, यानी मैंने गाया, गाऊंगा नहीं, गा नहीं रहा हूं, मैंने गा दिया, यानी जो वर्क है मेरा पूरा जो वर्क है वो हो गया। तो मैंने गीत गाया तो आई सेंग ए सॉन्ग। ये मैं सब आपको रूल बताने वाला हूं कि मैंने यहाँ पर सेंग क्यों लिखा है। आप मेरे साथ में मेरी वीडियोज को देखते रहेंगे। देखिए, आपसे बस यही गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, अध्यापक जी है, हाँ मैं कल एक नया पाठ पढ़ाया था। ठीक, नया पाठ पढ़ाया था। तो देखिए, द टीचर टॉट अस ए न्यू लेसन यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने किसके ले लिए, पास्ट टेंस के। इसके बाद हम तीसरे टेंस की अगर बात करें तो तीसरा टेंस हो जाता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हिंदी की बात करें तो ये हो जाएगा भविष्य काल, भविष्य। ठीक है स्टूडेंट, भविष्य काल कौन सा होता है, तो जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कल बाजार जाऊंगा, तो देखिए अब यहाँ पर कहा आ गया, यहाँ पर क्या था, या, था, थी, ई, ऐसे शब्द आते हैं तो वो पास्ट के हो जाते हैं। गागी के आते हैं तो ध्यान रखेंगे वो फ्यूचर के हो जाएंगे। अभी मैंने है बताया था, जिसके पीछे है आ रहा हो तो प्रेजेंट का है, किसी पार्टिकुलर नाम से वो हो सकता है। तो देखो, आई सेल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, यस्टरडे और टुमारो में अंतर होता है, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं और आने वाले कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपकी समझ में तीनों टेंसेस भी आ गए होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। पिताजी कल आगरा जाएंगे। द फादर विल गो टू आगरा टुमारो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने तीनों टेंस आपको बताए। अब तीनों टेंस बताने के बाद में देखिए, जो मैंने आपको अभी समझाया है इनमें तीनों टेंस, जिनके नाम थे प्रेजेंट टेंस, यानी आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इनको। प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो समय निकल गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस के जो पार्ट्स होते हैं, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से 4 भाग हैं, एवरी काइंड्स ऑफ टेंस,
has been divided into 4 parts। यानी प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो 4 भाग मैंने बताए हैं 1, 2, 3 और 4, ये चारों भाग ही उन तीनों टेंसेस के होते हैं। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये प्रेजेंट टेंस के भी हो सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हो सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये प्रेजेंट कौन सा हो गया? प्रेजेंट ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से अगर हम दूसरे की बात करें तो इसी तरह से यहाँ पर हम अगर हटा देंगे इसको तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस अगर लिख देते हैं तो ध्यान रखेंगे आप, जो पास्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके भी 4 भाग होंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस के भी यही 4 भाग होंगे। ठीक, बस ये थोड़ा मैंने इसको पीछे लिख दिया है, आप आगे लग सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जैसे चलिए जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने तो 4 लिखवाए इसमें। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस और नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप सभी टेंसेस को, यानी यहाँ पर हम टेंस का नाम बदल सकते हैं। हम चाहे यहाँ पर पास्ट भी लिख सकते हैं, फ्यूचर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से चारों के नाम जो है यहाँ बदल करके इस तरह से चारों लागू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपकी समझ में टेंस के काइंड और टेंसेस आए होंगे। अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं पार्टिकुलर, आपका जो पार्टिकुलर जो टेंस हैं एक एक करके सभी को बताने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।